जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहिब, सदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायदीन किराम, PDM के कायदीन जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है और मेरे सामने तशरीफ फरमा सवात के खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान के अजीम फर्जंदों, मैं सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहिब को दोहरी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उनकी सेहतयाबी पर और आज के इस अजीम जलसे की कामयाबी पर, और इंशाअल्लाह अनकरीब उनको और PDM के कायदीन को एक तीसरी खुशखबरी अल्लाह के फजल व करम से जल्द ही मिलेगी। इमरान खान की इस जाली और सिलेक्टेड हुकूमत के रुखसत होने की और पाकिस्तान को इससे निजात मिलने की। मोहतरम हज़रात, आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप 2018 तक के पाकिस्तान और उसके अवाम की हालत पर गौर करें, नज़र करें, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा आज के हालात में और उस वक्त के हालात में। मुल्क आगे जा रहा था, अवाम बड़ी हद तक मुतमईन और महंगाई से बचे हुए थे, मुल्क तरक्की कर रहा था, दुनिया में अपना नाम बना रहा था, अपनी इज्जत बना रहा था। CPEC के मंसूबे पंजाब स्पीड और शहबाज शरीफ स्पीड के साथ, तेजी के साथ आगे जा रहे थे, चल रहे थे। महंगाई को कंट्रोल किया जा चुका था, लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था। अवाम को और पाकिस्तान को और कराची जैसे रोशनियों के शहर को उसकी रोशनियां लौटा दी गई थी, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लगी, किसने ये जाली तजर्बा इमरान हुकूमत को लाने का करना चाहा और उसके लिए हर किस्म की ज्यादती की, धांधली की, इलेक्शन के रिजल्ट को चुराया और तब्दील किया, और उसके नतीजे में आज जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी ये है कि महंगाई से आवाम की जिंदगी मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुकी है। लोड शेडिंग, पहले ये कहते थे कि बिजली जरूरत से ज़्यादा बना दी है मुस्लिम लीग नून ने, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे ही वो खर्च अखराजात करते रहे हैं। लेकिन वो बिजली जो उन्होंने बनाई थी वो भी ये इस्तेमाल करना नहीं जानते, उसकी तरसील का निज़ाम बनाना नहीं जानते, उसको लोगों के घरों और कारखानों और फैक्ट्रियों तक पहुँचाना नहीं जानते, और उसके नतीजे में पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बिजली के बहरान और लोड शेडिंग का शिकार है। अवाम की ज़िंदगी में महंगाई से जो मुश्किलात पैदा हुई हैं उसके मुकाबले में इनके दावे, इनके ऐलान, इनके वादे देखें, कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियाँ। लोग खते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं, 50 लाख से ज़्यादा लोग इस दौर में खते इफलास, खते गुर्बत से पीछे गए, नीचे गए, गरीब हुए, मुफलिस हुए, 2 वक्त की रोटी के मोहताज हुए। और इसी तरह आज जैसे कि
मेरे पहले मुकर्रिरीन कह रहे थे, तरसते हैं लोग अपने बच्चों के इलाज के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनके खाने के लिए। ये तारीकी का दौर है, मुश्किल का दौर है। वो किसी ने दुरुस्त कहा कि इस फसल बहारी में दिल टूट गए इतने जितने किसी मौसम में टूटे नहीं पैमाने। आवाम महंगाई और मुश्किलात से तंग आकर खुदकुशी पर मजबूर हैं और झोली उठा कर दुआएं करते हैं कि इस हुकूमत से अल्लाह ताला इस मुल्क को निजात अता फरमाए। पीडीएम आज एक कुव्वत है, जो जाने वाले थे वो चले गए, लेकिन आप देख लें, आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जाने वालों के जाने के बाद भी ये एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है ये इत्तेहाद। और इस इत्तेहाद से ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह इमरान की जाली हुकूमत को ख़त्म करके इस चट्टान से वो टकराएगी तो इंशाअल्लाह पाश पाश होगी और ख़त्म होकर रह जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को तरक्की के, खुशहाली के और आवाम के लिए आसानियों के दौर में वापस लाने के लिए आप इसी तरह पीडीएम का साथ देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह पीडीएम अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुँचेगा और इस हुकूमत से आपको, अवाम को, पाकिस्तान को निजात दिला के दम देगा। अल्लाह के फजल करम से मैं इन्हीं अल्फाज पर इत्तिफाक करते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इस इत्तेहाद को कायम व दायम रखे और इसको कामयाबी से हमकिनार करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।